बैंक में कैश डालने से पहले पढ़ ले ये नियम, वरना आ सकता है इनकम टैक्स नोटिस। आज के दौर में बैंक खाता हर व्यक्ति की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है। नौकरी पेशा, छात्र या फिर व्यवसाय, लगभग हर किसी के पास कम से कम एक सेविंग अकाउंट जरूर होता है। बैंक में पैसा रखना सुरक्षित भी माना जाता है और जरूरत पड़ने पर तुरंत इस्तेमाल किया जा सकता है। भारत में अभी भी बड़ी संख्या में लोग कैश में लेन देन करते हैं, इसलिए बैंक खाते में नकद जमा करना आम बात है। लेकिन अगर कैश डिपॉजिट से जुड़े नियमों की जानकारी ना हो तो यही आदत आगे चलकर परेशानी का कारण बन सकती है। अक्सर लोग यह सोचकर अपने खाते में बड़ी रकम जमा कर देते हैं कि पैसा उनका है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन सच्चाई यह है कि रिजर्व बैंक और इनकम टैक्स विभाग बड़े और असामान्य लेन देन पर लगातार नजर रखते हैं। अगर आपके बैंक खाते में जमा हो रहा पैसा आपकी घोषित आय से मेल नहीं खाता, तो इनकम टैक्स विभाग आपसे उसका स्रोत पूछ सकता है। यही वजह है कि सेविंग्स और करंट अकाउंट में कैश जमा करने के नियमों को समझना बेहद जरूरी है। सेविंग अकाउंट की बात करें तो एक फाइनेंशियल ईयर यानी कि 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच अगर आप अपने खाते में कुल मिलाकर के 10 लाख रुपए से ज्यादा कैश जमा करते हैं, तो बैंक इसकी जानकारी इनकम टैक्स विभाग को देता है। यह रिपोर्टिंग एसएफटी यानी कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के तहत होती है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि 10 लाख रुपए से ज्यादा कैश जमा करते ही आप पर टैक्स लग जाएगा। टैक्स तभी बनेगा जब आप यह साबित नहीं कर पाएंगे कि यह पैसा आपकी वैध और घोषित आय का हिस्सा है। अगर आपकी इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाई गई आय कम है और बैंक अकाउंट में कैश डिपॉजिट ज्यादा है, तो टैक्स विभाग आपसे जवाब मांग सकता है। इसके अलावा बार बार बड़ी रकम कैश में जमा करना भी संदेह पैदा कर सकता है, चाहे कुल रकम तय सीमा से थोड़ी कम ही क्यों ना हो। इसलिए विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि जहां तक संभव हो कैश की बजाय डिजिटल ट्रांजैक्शन और बैंक ट्रांसफर का इस्तेमाल किया जाए। करंट अकाउंट में कैश जमा करने की सीमा सेविंग अकाउंट से ज्यादा होती है, क्योंकि इसका इस्तेमाल व्यापारिक लेन देन के लिए किया जाता है। एक फाइनेंशियल ईयर में करंट अकाउंट में 50 लाख रुपए तक कैश जमा किया जा सकता है, लेकिन यहाँ भी नियम वही है। अगर जमा की गई रकम आपके बिजनेस टर्नओवर और टैक्स रिटर्न में मेल नहीं खाती, तो जांच हो सकती है। कैश जमा करते समय पैन नंबर देना भी जरूरी होता, खासकर बड़ी रकम के लिए। पैन के जरिए ही टैक्स विभाग आपकी फाइनेंशियल गतिविधियों पर नजर रखता है। इसलिए किसी और के खातों में पैसा जमा करना या फिर अपने खातों का गलत इस्तेमाल करना जोखिम भरा हो सकता है। निष्कर्ष यही है कि बैंक में कैश जमा करना गलत नहीं है, लेकिन पैसा कहां से आया यह साफ और कानूनी होना चाहिए। सही जानकारी, सही घोषणा और नियमों का पालन आपको किसी भी टैक्स नोटिस या फिर परेशानी से बचा सकता है।